तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओलंपिक में शामिल किए गए नए खेलों के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2020 के ओलंपिक का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था, पर कोरोना के कारण अब इसे टाल दिया गया है। अब इसका आयोजन जो है 23 जुलाई 2021 को जापान की राजधानी टोक्यो में होगा। तो इसमें जो नए खेल शामिल किए गए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो टोक्यो ओलंपिक में पहली बार सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और क्लाइंबिंग शामिल किए गए हैं, जो 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक में भी खेले जाएंगे। तो इन सब के बारे में जानेंगे। और ये जो है ब्रेक डांस भी अब ओलंपिक में एक खेल की तरह होगा। इसे जो ब्रेक डांस है इसे बी बॉइंग और हिप हॉप भी कहते हैं। तो अब हम यह जानेंगे कि किस प्रकार जो है ब्रेक डांस अब आधिकारिक खेल हो गया है ओलंपिक का। तो नेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसे शॉर्ट में हम आईओसी कहते हैं, उसने 2024 में पेरिस में होने वाले खेलों में इसे शामिल कर दिया है, ब्रेक डांसिंग को। और आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने युवा दर्शकों को लुभाने के लिए यह फैसला लिया है। और ब्रेक डांसिंग के अलावा स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को भी ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। और जो है ब्रेक डांस को ओलंपिक में ब्रेकिंग के नाम से जाना जाएगा। अब इसके बारे में जानते हैं ब्रेक डांस के बारे में। तो आमतौर पर इस ब्रेक डांस को बोलते हैं बी बॉइंग, और यह सड़क नृत्य की एक लोकप्रिय शैली है जो अफ्रीकी और अमेरिकी लोगों के बीच अधिक लोकप्रिय है, और उन्हें यह अपना संस्कृति के रूप में भी मानते हैं। और 70 के दशक में अमेरिका में हिप हॉप पसंद करने वाले लोग इसे इसी नाम से बुलाते थे। और 2018 में ब्यूनस आयर्स यूथ ओलंपिक में इसे ट्रायल के रूप में शामिल किया गया, और यह ट्रायल सफल भी रहा। अब यह ओलंपिक का खेल होगा। अब जानते हैं जो ब्रेक डांसिंग है उसमें 4 तरह के मूव्स होते हैं। कौन कौन से 4 तरह के मूव्स होते हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला मूव होता है टॉप रॉक। टॉप रॉक में क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो टॉप रॉक में खड़ी अवस्था में कदम ताल को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें क्रोध, शांत और उत्तेजना के भाव प्रदर्शित किए जाते हैं। इसमें कई अन्य तरह की लोक शैली जैसे कि पॉपिंग, लॉकिंग आदि को शामिल किया गया है। अब ये ब्रेक डांसिंग के दूसरे मूव के बारे में जानते हैं, जिसे डाउन रॉक कहा जाता है। तो डाउन रॉक के बारे में जानते हैं। इसे फुटवर्क या फ्लोवर्क के नाम से भी जाना जाता है डाउन रॉक को। और डाउन रॉक में होता है हाथ और पैर दोनों का उपयोग इसमें किया जाता है। पावर मूव्स के बारे में जानते हैं ब्रेक डांसिंग के। तो यह एक कलाबाजी से जुड़ा घुमावदार मूव है, पावर मूव। और इसमें जो है चाल, गति, सहनशीलता और ताकत की ज़रूरत होती है। अब चौथे मूव के बारे में जानते हैं ब्रेक डांसिंग के, जिसे फ्रीज कहा जाता है। तो फ्रीज एक तरह की कलात्मक अवस्था है। इसमें ब्रेकर को खुद को जमीन से ऊपर उठकर लटकना होता है, और इनका उद्देश्य संगीत की लय को प्रभावशाली बनाना होता है। साथ ही यह डांस की समाप्ति का सूचक भी होता है, जो फ्रीज है, जो ब्रेक डांसिंग का चौथा मूव है। अब भारत के बारे में ब्रेक डांसिंग कैसा है इसको जानते हैं। तो भारत में भी इसका चलन है, परंतु इसकी कोई संस्था नहीं है ब्रेक डांसिंग की। इसके बारे में कुछ जानते हैं कि बतौर खेल इसके लिए अभी तक किसी संस्था का गठन नहीं हुआ है, पर पिछले साल नवंबर में मुंबई में हुई दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित रेड बुल VC1 ब्रेक डांस स्पर्धा में भारत की जोहाना रेड्रिग्स फाइनल तक पहुंची थी, और उन्होंने 30 से अधिक देशों के 70 डांसरों को टक्कर दी थी। तो इसी के बारे में आज हमने बात किया कि ओलंपिक में 3 नए खेलों सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और क्लाइंबिंग को शामिल किया गया है, जो 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक में भी इसका आयोजन होगा। इसी तरह की नई नई जानकारियाँ
प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल MR ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।